द्रव्य गुण प्लांट सीरीज के अंदर जिस प्लांट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है बाकुची। जो बाकुची है इसका यूज किया जाता है श्वित्र या फिर ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा, श्वित्र या फिर विटिलिगो में ये बहुत अच्छा काम करने वाली होती है। ये बाकुची का प्लांट जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बाकुची का बोटेनिकल नेम होता है सोरेलिया कोरेलीफोलिया। सोरेलिया का मतलब होता है रफ सरफेस। जो बाकुची के लीव्स होते हैं वो रफ होते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्लैंडुलर डोट्स प्रेजेंट होती हैं। कोरेलीफोलिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है कोरस। कोरस का मतलब होता है हेलमेट। जो बाकुची का नट होता है इसके ऊपर जो है कैल्साइन की कवरिंग होती है जो कि हेलमेट की तरह दिखाई देती है, तो इसलिए इसका नाम होता है सोरेलिया कोरेलीफोलिया। बाकुची जो है फैबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। क्लासिकल कैटेगराइजेशन की अगर बात करें तो आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने इसे किसी भी महाकषाय में या गण में नहीं बताया है। आचार्य भाव प्रकाश ने इसका वर्णन किया है हरितक के आदि वर्ग में। इसकी पर्याय की बात करें तो इसे जो है सुपर्णिका कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। सु यानी कि सुंदर, पर्ण यानी कि पत्ते, सुंदर पत्ते होने की वजह से इसे कहा जाता है सुपर्णिका। कालमीशी क्योंकि इसके फल जो हैं वो काले रंग के होते हैं। कृष्ण फला, फल जो है कृष्ण वर्ण के या काले रंग के हैं। पुती फला क्योंकि इसके फल से जो है दुर्गंध आती है, पुती स्मेल आती है। शशि लेखा, शशि का मतलब होता है चंद्रमा और लेखा यानी कि रेखाएं इस पे प्रेजेंट होती हैं, तो इसके जो बीज हैं उन पर चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की रेखाएं होती हैं, इसलिए इसे शशि लेखा कहा जाता है। कुष्ठग्नि क्योंकि ये कुष्ठ का नाश करने वाली होती है। श्वित्रग्नि क्योंकि ये श्वित्र का नाश करती है। मलयु क्योंकि ये श्वित्र का नाश करती है। अवलगुजा, अवलगुजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्वित्र यानी कि ल्यूकोडर्मा के अंदर जब व्हाइट पैचेस हो जाते हैं तो उनका जो अशोभनीय रंग होता है उसे ये जो है शोभनीय बना देती है, इसलिए इसे जो है अवलकुजा कहा जाता है। सोमराजी, सोम होता है चंद्रमा और राजी का मतलब होता है रेखाएं या धारियां, तो इसके बीजों के अंदर चंद्रमा के समान श्वेत धारी होती है, इसलिए इसे सोमराजी भी कहा जाता है। सोमराजी और अवलकुजा है इसके जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्याय होते हैं, इन्हें याद ही रखना है। देन कम्स इट्स इंग्लिश नेम। इंग्लिश में जो है इसे सोरेलिया सीड्स भी बोलते हैं और पर्पल फ्लीबेने भी बोलते हैं। हिंदी में बाकुची को बागची या फिर बावची कहा जाता है। हैबिटेट की अगर बात करें तो ये जो है यूपी, असम, बिहार, पंजाब और राजस्थान के अंदर ग्रो करती हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो ये इरेक्ट एनुअल हर्ब होती है और ये इरेक्ट यानी कि सीधी होती है। इसका ट्रंक जो है वो स्ट्रेट रहता है, ग्लैंड्स डॉटेड रहती हैं, लीव्स आर ऑल्टरनेट, फ्लावर आर ब्लूइश पर्पल, फ्रूट आर स्मॉल एंड ब्लैकिश, सीड्स आर स्मूथ एंड स्मॉल। तो ये जो है बाकुची का प्लांट है, इसके अंदर हम देख सकते हैं इरेक्ट यानी कि एकदम से सीधी एनुअल हर्ब है और इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर हैं, इसलिए इसको जो है सुपर्णिका भी कहा जाता है। इसके लीव्स अगर देखें तो ये जो है इसकी स्टेम है, यहाँ पर एक पत्ता ये यहाँ पर ग्रो कर रहा है, एक यहाँ पर ग्रो कर रहा है, तो इस तरीके से ग्रो करने के कारण इसके लीव्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट हैं। ट्रंक कैसी है, वो स्ट्रेट है। फ्लावर्स इसके जो है इस तरीके से ब्लूइश पर्पल कलर के इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं। इसके जो फ्रूट हैं एकदम ऐसे छोटे छोटे और ब्लैकिश कलर के होते हैं, बहुत ही छोटे क्लस्टर्स में लगते हैं। सीड्स जो है इसके वो स्मूथ होते हैं और स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। तो ये हो गई इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। देन अगर इसका रस पंचक देखें तो ये रस में जो है तिक्त और मधुर रस वाली होती है। गुण में जो है रुक्ष होती है, सर और लघु होती है। सर और लघु होने की वजह से ये इजीली पेनिट्रेट कर जाती है और जो श्वित्र है उसका नाश कर देती है। जो जो तिक्त रस है इसका नॉर्मली विपाक कटु ही रहता है। वीर्य में जो तिक्त और मधुर रस है ये शीत वीर्य ही होते हैं। जो बाकुची है ये शीत वीर्य होने की वजह से स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है। स्किन डिजीजेज में जो है हीट है नॉर्मली बॉडी की वो बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर शीतवीर्य द्रव्य का यूज़ किया जाता है और उसका लेप भी लगाया जाता है। लेकिन जो राजनिघंटु हैं उन्होंने इसका वीर्य उष्ण बताया है, तो मेनली हमें यहाँ पर शीतवीर्य ही याद रखना है। दोषकर्ण की अगर बात करें तो ये कफ पित्त हर होती है। तिक्त रस और कटु विपाक होने की वजह से ये कफ का नाश करती है
और तिक्त और मधुर रस होने की वजह से और शीतवीर्य होने से ये पित्त का नाश करती है। प्रयोज्य अंग बाकुची के जो हैं वो बीज यूज किए जाते हैं। कर्म की अगर बात करें तो ये स्किन डिजीज में काम करती है। श्वेत्रग्न होती है कुष्ठग्न जो स्किन डिजीज है उनका नाश करेगी। कंडू यानी कि खुजली का नाश करती है। कृमि यानी कि कीड़ों को नष्ट करती है। रसायन होती है काश श्वास का नाश करती है। मेध्य होती है मेधा शक्ति को बढ़ाती है। दीपन करती है प्रमेह का नाश करती है। रोगाग्नत या थेरेपेटिक यूज भी हम कर्म के अकॉर्डिंगली ही लिखते हैं। क्षेत्र में हम यूज करते हैं कुष्ठ में, कंडों में, कृमि में, काश श्वास और प्रमेह में यूज करते हैं। फिर आती है इसकी मात्रा। जो सोमराजी या वाकुची है इसका चूर्ण यूज किया जाता है 1 to 3 ग्राम इंटरनली। अगर इनटेक कर रही हैं तो 1 से 3 ग्राम चूर्ण लेंगे। एक्सटर्नली इसका जो है लेप लगाते हैं। जितने एरिया में लगाना है उस हिसाब से क्वांटिटी सफिशिएंट हम यूज करते हैं। योग की अगर बात करें तो सोमराजी तेल यूज होता है श्वेत्र और कंटू में। नील घृत यूज होता है कुष्ठ और त्वक रोग में। विडंग आदि चूर्ण यूज होता है कुष्ठ में। सोमराजी घृत यूज होता है श्वेत्र में। शशि लेखा वटी यूज होती है कुष्ठ में। पंचानन तेल श्वेत कुष्ठ में। फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर रहते हैं सोरेलिन एंड आइसोसोरेलिडीन। ये इसके नाम से ही मिलते जुलते हैं सोरेलिया कोरेलीफोलिया। तो सोरेलिन एंड आइसोसोरेलिडीन इसके अंदर होते हैं जो कि क्षेत्र के अंदर होने वाले वाइट पेचेस की जो है पिगमेंटेशन को इंक्रीज कर देते हैं और उनका कलर जो है वो रेडिश बना देते हैं। सोरेलिटीन जो है एंटी माइक्रोबियल होता है। कोरेलिफोलिन होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। और इसके अलावा बाकुची के अंदर जो है एसेंशियल ऑयल्स रहते हैं जैसे कि बाकुची ऑयल, रेजिन्स होते हैं और ब्राउन फिक्स्ड ऑयल इसके अंदर रहता है। आमेक प्रयोग की अगर बात करें तो क्षेत्र के अंदर जो है क्वाथ यूज होता है किस किस चीज का, वाकुची का, खदिर का सार या हार्टवुड और धात्री यानी कि आमलकी, इन सभी चीजों को मिलाकर यूज किया जाता है क्षेत्र में। और इस क्वाथ को लेने के साथ साथ सातम में आहार का भी सेवन करना इम्पोर्टेंट होता है। कुष्ठ के अंदर जो है इसका उद्वर्तन यूज किया जाता है। बाकुची का चूर्ण शुंठी के साथ मिलाकर कुष्ठ में जो है उद्वर्तन करते हैं। सूखा पाउडर वहां पर रब करते हैं जहाँ पर भी कुष्ठ रोग है। तो इसी के साथ हमारी जो वाकुची है ये कंप्लीट हो जाती है।